दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा रियलिटी इनकम कॉर्पोरेशन के बारे में। ये एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है और ये नैस्डैक में जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट है वहाँ पे ट्रेड होता है। ये एक तरह का रीट है जो आपको एक्सपोजर देता है यूएस की रियल एस्टेट मार्केट में, और आप वहाँ पे इसमें इन्वेस्ट करके आप डिविडेंड अर्न कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये कंपनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसके बड़े अच्छे कैश फ्लोज हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये हर महीने डिविडेंड पे करती है और इसके रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे हैं और ये बहुत तगड़ी कंपनी है। तो पाकिस्तान में आजकल जैसे आप लोग जानते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट काफ़ी डाउन हुई है और उसके रिटर्न्स भी इतने अच्छे नहीं हैं। आप अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पे डीएचए लाहौर में जहाँ मैं रहता हूँ, इधर 5 मरले का प्लॉट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जो मिनिमम भी जो है वो 80-85 लाख का है और उस पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तकरीबन 1 करोड़ की अगर आप ग्राउंड और खाली फर्स्ट फ्लोर बनाते हैं। तो उसके बाद आपको जो रेंट आता है वो 60-70 हज़ार का रेंट एवरेज पड़ता है, जो कि परसेंटेज वाइज अगर देखें तो शायद 2% से भी कम है जो साल का आरओआई। उसके मुकाबले में जो ये रियलिटी इनकम कॉप है इसका रेट आपको तकरीबन कुछ 6% का रिटर्न दे रहा है और ये पिछले कोई 30 साल से ये रिटर्न दे रहा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करने से बहुत बेहतर है कि आप नैस्डैक में जाएं और आप इसको देखें और ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न देगा और इसके अंदर कैपिटल एप्रिसिएशन की भी बड़ी का एक पोटेंशियल है और बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो सबसे पहले तो इस कंपनी का प्रोफाइल देखते हैं कि ये है क्या। जैसे मैंने आपको बताया, ये एक रीट है जो नैस्डैक में ट्रेड होता है। रीट एक स्टॉक ही होता है और लेकिन ये आपको रियल एस्टेट का एक्सपोजर देता है। आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं और आपको अंडरलाइंग प्रॉपर्टीज़ में आपका एक एक्सपोजर बन जाता है और आपको जो रेंट आता है उसकी अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको उसका एक डिविडेंड मिलता है। आप इसकी ब्यूटी ये होती है कि रीट में आप कम पैसों में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके पास 10 लाख है, 15 लाख है, 50 लाख है, 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है आप उस हिसाब से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप इसको एक स्टॉक की तरह लेते हैं और आप इसको होल्ड करते हैं और आपको फिर इसमें डिविडेंड्स मिलते हैं। जो रियलिटी इनकम कॉप है इसका टिकर सिंबल ओ है और ये जैसे मैंने बताया ये नैस्डैक में ट्रेड होता है और इसके पास इस कंपनी के पोर्टफोलियो में तकरीबन 15,000 से ज़्यादा कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं यूएस और यूरोप में। आप इसका प्रोफाइल अगर देखें रियलिटी इनकम का, तो इनके पास मॉल्स हैं, इनके पास होटल्स हैं, इनके पास वेयर हाउसेज हैं, इनके पास स्टोरेज हाउसेज हैं, इनके पास फ्लैट्स हैं। बहुत बड़ा ग्रुप है ये और ये ऑलमोस्ट $52 बिलियन इसकी जो है मार्केट कैप है वो है। काफ़ी एक और ये वेल इस्टेब्लिश्ड है। 1969 में ये कंपनी बनी थी और ये तकरीबन 94 से ये पब्लिक हुई और तब से ही ये डिविडेंड्स दे रही है। सबसे इसकी ब्यूटी है कि ये मंथली आपको डिविडेंड्स देगी। आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें और आपको इसके अंदर एक मंथली जो है वो डिविडेंड मिलेगा, जो कि बहुत ही एक अट्रैक्टिव चीज़ है। और एक चीज़ ये भी है कि इसकी जो यील्ड है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट पे जो आपको रिटर्न मिलेगा साल का, वो तकरीबन जो लेटेस्ट एज पर दिसंबर 2003 वो 5.7% का डिविडेंड है, जो कि हमारी पाकिस्तानी जो रियल एस्टेट मार्केट है उसके किसी भी रिटर्न से ज़्यादा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इसकी मार्केट कैप ऑलमोस्ट कोई 40 अरब डॉलर की मार्केट कैप है और इसके जो रेवेन्यूज़ हैं ये भी इंक्रीज कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा रियल एस्टेट का स्टॉक समझा जाता है। कंसिस्टेंटली इसको प्रेस भी कवर करती है और ये टॉप जो उनके 5-10 स्टॉक्स हैं उसमें आता है। इनफैक्ट एक डिविडेंड एरिस्टोक्रेट इंडेक्स है उसके अंदर भी इसको इंक्लूड किया हुआ है। ये वो कंपनीज हैं जो कि कंसिस्टेंटली अपना डिविडेंड ग्रो भी कर रही हैं और डिविडेंड पिछले 3-4 डेकेड से पे भी कर रही हैं। तो जो लोग मेरी वीडियो सुनते हैं वो उनको पता है कि मैं हमेशा उन कंपनीज के डिविडेंड्स में जाता हूँ जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है, कम से कम 10-15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। और ये कंपनी तो खैर 1969 से काम कर रही है, तो इसको आप ज़रूर देखें। और इसकी अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो हम अगर पिछले 4 साल के हम फाइनेंशियल्स देखें तो अगेन इनकम स्टेटमेंट काफ़ी अच्छी है इसकी, बहुत अच्छी है। मतलब 2020 में रेवेन्यू 1.65 बिलियन था, फिर 2021 में 2 अरब, फिर 22 में 3.3 अरब और अब 4.8 अरब। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बहुत अच्छा है, ग्रो कर रहा है ये डिस्पाइट द फैक्ट कि कोविड भी आया, रिसेशन इन्फ्लेशन भी आई, अमेरिका में थोड़ा सा रिसेशन भी आया। डिस्पाइट दैट इसके फाइनेंशियल्स जो हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं।
और ये ग्रो कर रहे हैं। आप इसके डिटेल्ड फाइनेंशियल्स अगर देखना चाहते हैं तो आप इसकी इनकम स्टेटमेंट्स पे जाके कंपनीज मार्केट कैप में इसको जाके देख सकते हैं। इसके रेवेन्यू और इसकी अर्निंग्स हिस्ट्री स्टार्ट से लेकर अभी तक बहुत ही इंप्रेसिव इसकी जो है इनकम स्टेटमेंट है। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें बैलेंस शीट की, तो एज ऑफ दिसंबर 2023 इसकी बैलेंस शीट पे तकरीबन 57 बिलियन के एसेट्स हैं, जिसमें से 43 बिलियन की वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ये ओन करता है, और बाकी जो हैं उसकी इन्वेस्टमेंट है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में, बॉन्ड्स वगैरह में और बाकी चीज़ों में। लेकिन फिर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 43 बिलियन की ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ हैं इसके पास, यूएस में, यूके में और ऑल ओवर द यूएस में अच्छी जगहों पे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे मैंने पहले बताया, मॉल्स हैं इनके पास वेयर हाउसेज हैं, इनके पास होटल्स हैं। लाइबिलिटीज़ 24 अरब की हैं, जिसमें से टैक्सेस हैं, शॉर्ट टर्म लेंडिंग एक्सेट्रा है, और 32 अरब की शेयर होल्डर इक्विटी है, जिसमें से 28 अरब का स्टॉक है, बाकी को इनके पास रफली 4 अरब का कैश पड़ा हुआ है। ओवरऑल एक स्टेबल बैलेंस शीट है, लेकिन लाइबिलिटीज़ थोड़ी सी मुझे ज़्यादा साइड पे लगती हैं, क्योंकि जनरली ये अमेरिकन मार्केट में कंपनी ज़्यादा थोड़ी सी लेवरेज ज़्यादा होती हैं, लेकिन कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। ओवरऑल एक स्टेबल बैलेंस शीट है इनकी। मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर हम इनका डिविडेंड प्रोफाइल देखें तो ये कंपनी 1994 से कंसिस्टेंट डिविडेंड पे कर रही है। मैंने इसका ट्रैक रिकॉर्ड जब चेक किया है तो इसका आप देख सकते हैं कि ये 1994 से, ये देखें, ये कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे कर रही है, और ये डिविडेंड मंथली पे करती है कंपनी। आप अगर जाएं तो ये मंथली इसकी डिविडेंड पेमेंट्स आ रही हैं। तो इसके जो होल्डर्स हैं वो इसको इसीलिए पसंद करते हैं कि ये एक मंथली इनकम इसमें जनरेट होती है, जो कि वेरी इंप्रेसिव है आजकल की मार्केट के लिए, जहाँ पे आपको एक स्टेबल इनकम चाहिए हो। तो डिविडेंड प्रोफाइल इसका बहुत स्ट्रांग है, लोग इसको डिविडेंड ही के लिए लेते हैं, और थोड़ा सा इसका पे आउट रेशियो हाई साइड पे है, लेकिन जनरली अगेन जैसे मैंने पहले कहा, यूएस स्टॉक्स थोड़े से ज़्यादा लेवरेज साइड पे होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग भी है, ब्लैक रॉक है इसके अंदर, वैनगार्ड है, यूएस के टॉप बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस भी इसके होल्डर्स हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी इसके अंदर काफ़ी घुसे हुए हैं। अगर हम इसका स्टॉक प्रोफाइल देखें तो फ्लोट जो है वो तकरीबन 100% है, मतलब सारे शेयर्स मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, इनके अपने पास शेयर्स बहुत कम है, जो कि एक अच्छी बात है। स्टॉक प्राइस थोड़ी सी हाई साइड पे है, इसका चार्ट मैंने देखा है, थोड़ा सा इसका स्टॉक हाई प्राइस पे, अभी इसका स्टॉक तकरीबन $52 पे ट्रेड हो रहा है। इट इज़ ऑन द हाई साइड, प्राइस अर्निंग भी इसका ज़्यादा है, ये एक महंगा स्टॉक है। बट देन अगेन क्योंकि मार्केट में 30-40 साल से बैठा हुआ है, डिविडेंड पे कर रहा है, इन्वेस्टर्स ज़्यादा हैं, इंस्टीट्यूशन ज़्यादा हैं, तो ये महंगा ही होगा। और इसमें एक चीज़ ये है कि अगर यूएस इलेक्शंस करीब आते हैं तो फिर मे बी हमें कोई डिस्काउंट मिल जाए, मार्केट थोड़ी सी ऊपर नीचे हो, तो मेरा ख्याल है 40 तक अगर आता है, 40-45 तक, तो ये लेना चाहिए। यूएस की जो ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट है वो हॉट है, वो मेरे हिसाब से थोड़ी सी आजकल ओवर वैल्यूड हुई भी है, लेकिन डिमांड भी है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली यूएस मार्केट में रिटर्न्स जो होते हैं, रेंट के रिटर्न्स, वो पाकिस्तान से बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान में आप महंगी प्रॉपर्टी लेके रिटर्न कम लेते हैं, यूएस में उतनी ही की प्रॉपर्टी आपको डबल से भी ज़्यादा रिटर्न दे सकती है। तो मेरा ये सजेशन होगा कि इसको लें, इसको एक्यूमुलेट करें, इसमें डिविडेंड लें और उसको री इन्वेस्ट करके अपनी इसमें से अपनी पोजीशन को बड़ा करें। ये एक बहुत अच्छी कंपनी है, फाइनेंशियली ये बहुत स्ट्रांग है, इनके नंबर्स बहुत अच्छे हैं, मैंने इसको स्टडी किया है। ये बहुत ही एक जो है आप कह लें कि प्रीमियम स्टॉक है, और इसको आपको ज़रूर देखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो के। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपका क्या ख्याल है इसके बारे में। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत अहम होते हैं, अपना फीडबैक दीजिएगा। बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।